देखें तो कक्षा 6 का विषय गणित सप्ताह 10वां हमारा है। तो सप्ताह 10वीं क्या है कि हमारे जो प्रश्न है वो यहाँ पर बोर्ड पर हैं। ठीक है, तो देखें यहाँ पर क्या है, इन प्रश्नों को हम क्या है सभी 10वें सप्ताह के सभी क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न आपका है, रेल की पटरी को ऊपर से देखने पर कैसी दिखाई देती है। ठीक है, तो सभी बच्चे यहाँ पर देखेंगे, चार ऑप्शन दे रखे हैं, ए बी सी और डी। तो यहाँ पर अपना आंसर क्या बनेगा, ए वाला हूं। ठीक है, ऊपर से जब क्या रेल की पटरी को देखते हो तो इस प्रकार की दिखाई देगी यहाँ पर। ठीक है, फिर आ जाए यहाँ पर दूसरे प्रश्न पर आ जाए। दूसरा प्रश्न क्या है, 1 लीटर बराबर 350 मिलीलीटर प्लस, फिर खाली बॉक्स है, फिर कितना है 250 मिलीलीटर है। तो इसमें हमारा क्वेश्चन क्या है, उपरोक्त चार्ट में खाली स्थान में क्या आएगा। इसमें यदि हम क्या है खाली स्थान जो बॉक्स है इसमें भरेंगे तो क्या आएगा, तो यहाँ पर 1 लीटर बराबर 350 मिलीलीटर और प्लस 200 मिलीलीटर और बीच में एक बच गया। तो आपको मालूम होना चाहिए कि 1 लीटर जो होता है, 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, तो 1 लीटर में होती है 1000 मिलीलीटर। ठीक है, 1 लीटर बराबर कितना होता है, 1000 मिलीलीटर होता है। अब 1000 में से 350 यहाँ पर है, 250 यहाँ पर है, यानी आपको क्या करना है कि 1000 में से 350 और 250 यानी कितने हो जाएंगे 600। तो 1000 में से 600 आप हटा दोगे तो कितने बचेंगे आपके पास, यहाँ पर 400 बच जाएंगे। यानी इसका मतलब ये है कि इस खाली स्थान की जगह पर कितना आएगा, 400 मिलीलीटर आएगा। ठीक है, इस खाली स्थान की जो बॉक्स था उसमें कितना आएगा, 400 मिलीलीटर, मतलब डी वाला आंसर आपका बन जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न हमको क्या दिया है, मीना को दिए गए मेज पोस्ट के चारों ओर लेस लगानी है, बताइए मीना को ऐसे 3 मेज पोस्टों में कितनी लेस की आवश्यकता होगी। ठीक है जी, आपके पास क्या है, एक मेज बना हुआ है, इस पर क्या है मीना को चारों तरफ क्या बनाना है, लेस लगाना है, और ऐसे 3 मेज पोस्टों पर क्या लेस लगानी है, तो कितनी लेस लगेगी। तो सबसे पहले तो आपको क्या करनी है, एक मेज पोस्ट पर कितनी लेस लगेगी वो आपको पता करना है। तो देखो ऊपर क्या है, इसकी लंबाई कितनी है 150 मीटर, एक मीटर 50 सेंटीमीटर, और नीचे वाली भुजा की लंबाई कितनी है 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 1 मीटर 50 सेंटीमीटर मतलब 1.5 और 1.5 तो 3, तो यही होगा यहाँ पर। और इधर देखें 50 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर मतलब 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर, ये हो गया। तो एक बार जो क्या राउंड लगेगा तो एक मेज पर क्या है लेस कितनी लगेगी, यहाँ पर क्या है 1.5 और 1.5 3 और आधा 1 मतलब 3 और 1 4 मीटर लेस एक मेज पर लगेगी। लेकिन इसने क्या पूछा है कि ऐसे 3 मेजों पर कितनी लगेगी, तो जब एक मेज पर 4 मीटर लगेगी तो 3 मेज पर तो 3 का गुणा कर दो मतलब 4 तिया 12 मीटर। यानी इसका मतलब ये है कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, 12 मीटर आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो 12 मीटर मेज की जरूरत आवश्यकता पड़ेगी लेस की। तो देखें अगला प्रश्न यहां से देखें क्या दिया है, दिए गए चपाती चार्ट को देखकर बताइए कि कितने बच्चों को आइसक्रीम पसंद है। ठीक है, ये आपको चपाती चार्ट दिख रहा है, इसमें यहाँ पर क्या है केक पसंद करने वाले बच्चों की संख्या यहाँ पर दर्शा रहा है, और ये वाला जो भाग है वो कौन सा है, आइसक्रीम पसंद करने वाले बच्चों को दर्शा रहा है। और हमसे पूछा भी क्या है, आइसक्रीम पसंद करने वाले बच्चों का भाग पूछा है। अब इस पूरे चपाती चार्ट की हम देखें तो टोटल 4 भाग बनेंगे, तो टोटल 4 भाग में से जो पूरा जो भाग होता है वो नीचे आता है, इसके 1 2 3 4 भाग बनेंगे। अब इसमें से आइसक्रीम वाले कितने हैं, तो ये पूरा का पूरा जो है आइसक्रीम वाले हैं, मतलब 3 भाग आइसक्रीम पसंद करने वाले हैं, तो 3 ऊपर आ जाएगा। टोटल वैल्यू कहाँ पर आती है, नीचे आती है, और जो पूछा होता है वो ऊपर आ जाता है। तो 3/4 मतलब 3/4, 3/4 को शब्दों में यदि लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 3/4, यानी इसका आंसर आपका क्या बनेगा 3/4 बन जाएगा। ठीक है, फिर अगला प्रश्न हमारा है, 20 पैसा 1 रुपये का कितना हिस्सा है, 20 पैसा 1 रुपये का कितना हिस्सा है।
तो 1 रुपये का, तो 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं 100, तो 100 नीचे आ जाएंगे कुल वैल्यू। और 20 पैसा जिसका पूछा है वो ऊपर रख दो, तो 20 पैसा ऊपर, तो 20/100। अब ये चूंकि 20 का भाग 100 में जा रहा है, 20 से कम 20 और 20 का भाग 100 में देंगे तो 20 5 100, मतलब ऊपर 1 बचा नीचे 5 बच्चे, इसका मतलब 1/5 आपका आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, अब इसके बाद देखें यहाँ पर अगला है समान माप के 12 कंचे एक मापक बोतल में डालने पर 90 मिलीलीटर पानी ऊपर उठ जाता है, एक कंचे का आयतन कितने मिलीलीटर है। अब देखें यहाँ पर प्रश्न हमारे पास क्या है कि समान माप के 9 कंचे, क्या है 9 कंचे एक यदि क्या बोतल में डालते हैं तो पानी कितना ऊपर जाता है 90 मिलीलीटर ऊपर उठ जाता है, तो एक कंचे का आयतन आपको बताना है। तो इसका मतलब 9 कंचे डालने पर 90 मिलीलीटर पानी ऊपर जा रहा है, तो एक कंचे का निकालना है तो 9 का भाग दे दो 90 में, और 9 का भाग 90 में देंगे तो 9 एकम 9। ठीक है, कितना बचा यहाँ पर 0, फिर अगला अंक 0, तो 0 यहाँ पर नोट करेंगे। तो इस प्रकार आपको कितना मिलेगा 10, यानी एक कंचे का जो आयतन है वो कितना है 10 मिलीलीटर है। एक कंचे का आयतन कितना है 10 मिलीलीटर है। फिर अगले क्वेश्चन पर जाते हैं हम, घड़ी की घंटे की सुई द्वारा घूमे गए समकोणों की संख्या क्या है जब वह 10 से 1 तक पहुंचती है। क्या बताना है कि समकोणों की संख्या बताना है और कितने समकोण बनेंगे जबकि क्या है वह 10 से 1 बजे तक पहुंचती है, और 10 से 1 तक जब पहुंचता है घंटे का कांटा तो कितने समकोण चलता है। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि समकोण क्या होता है। तो एक समकोण जो होता है, तो एक समकोण होता है 90 डिग्री का। एक समकोण में कितनी डिग्री होती है 90 डिग्री होती है। अब 90 डिग्री होती है, अब 10 से 1 बजे तक चला तो कितने डिग्री होगा ये आपको पता करना पड़ेगा। और इसके लिए यदि हम देखें तो घड़ी में 1 घंटे में 30 डिग्री होती हैं, 1 घंटे में 30 डिग्री होती हैं, और 1 घंटे में 30 डिग्री होती हैं तो 10 बजे से 1 बजे तक 3 घंटे बनेंगे। तो इसका मतलब 3 घंटे में 30 90 डिग्री बने। तो 90 डिग्री बने मतलब कितने समकोण बना 1, 90 डिग्री, क्योंकि एक समकोण बराबर कितना होता है 90 होता है। तो 10 बजे से 1 बजे तक 3 घंटे होगा, और 3 घंटे में 90 डिग्री चलेगा, क्योंकि 1 घंटे में 30 डिग्री चलती है कोई भी घड़ी हो। तो 1 घंटे में 30, तो 30 90 डिग्री मतलब एक समकोण। यदि मान के चलो यदि 180 डिग्री चलता तो 2 समकोण हो जाते, 270 डिग्री चलता तो 3 समकोण हो जाते, तो 90 का जितने मल्टीपल में चलता उतने समकोण हो जाते। तो चूंकि यहाँ पर 1 90 तो इसका मतलब एक समकोण, यानी यहाँ पर आपका आंसर क्या बनेगा एक समकोण। क्या घड़ी तो घड़ी की घंटे की सुई द्वारा घूमेगा समकोणों की संख्या कितनी होगी 1 हो जाएगी, तो एक आपका आंसर उसमें हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा सभी को। देखें तो अगला प्रश्न हमारा है, यहां से देखें, एक समषटभुज का परिमाप 24 सेंटीमीटर है, इसकी एक भुजा की लंबाई कितनी है। ठीक है, ये 4 ऑप्शन हमको दे रखे हैं। तो समषटभुज का मतलब ये है कि ऐसा बहुभुज जिसकी 6 भुजाएं और 6 ही भुजाएं कैसी हैं समान है, और उसका परिमाप 24 है, मतलब उसकी 6 ही भुजाओं का टोटल कितना है 24 है। अब 6 भुजाओं का टोटल 24 है, तो इसकी एक भुजा की लंबाई चाहिए, तो 6 भुजाओं का योग यदि 24 है तो एक भुजा, तो 6 चौको 24, मतलब एक भुजा की लंबाई कितनी आ जाएगी 4 सेंटीमीटर आ जाएगी। परिमाप मतलब उस आकृति की सभी भुजाओं का योग होता है। समषटभुज है तो उसका मतलब उसकी 6 भुजाओं का योग। मान के चले यदि अष्टभुज होता तो उसकी 8 भुजाओं का योग, त्रिभुज होता तो तीनों भुजाओं का योग। परिमाप मतलब उसका पूरा एक घेरा। ठीक है, तो 4 आपका आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, फिर अगला प्रश्न हमारा है, एक कक्षा में 30 लड़कियां और 10 लड़के हैं, लड़कों की संख्या का कुल विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात। ठीक है, लड़कियां कितनी हैं 30 हैं, लड़के कितने हैं 10 हैं, लेकिन पूछा क्या है कि लड़कों की संख्या, तो लड़कों की संख्या 10, लड़कों की संख्या का कुल विद्यार्थियों की संख्या से, तो कुल विद्यार्थी कितने हुए 30 और 10 40 हुए कुल विद्यार्थी।
तो 10/40 मतलब 0 से 0 कट जाएगा तो 1/4 मतलब 1:4। ठीक है, इसको अनुपात बोला जाता है, रेशो। ठीक है, तो 1:4 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला प्रश्न चलता है, वो लास्ट प्रश्न है ये अपना। इसे क्या है इस सप्ताह का, तो क्या है, एक आयत का क्षेत्रफल है, मतलब एक आयत का क्षेत्रफल आपको मालूम करना है, जिसकी लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 0.95 सेंटीमीटर तथा 0.85 सेंटीमीटर है। लंबाई 0.95 सेंटीमीटर और चौड़ाई 0.8 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा वो आपको पता करना है। तो हम जानते हैं क्या होता है कि आयत का क्षेत्रफल बराबर जो होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई। अब इसकी चूंकि लंबाई कितनी है, तो लंबाई इसकी है 0.95 और इंटू चौड़ाई कितनी है 0.85। ठीक है, इनका आपको क्या करना है, गुणा करना है। तो आप तो सीधा सा दशमलव में ना आए तो आप तो 95 और 85 का गुणा कर लेना। ठीक है, इनका गुणा करेंगे 95 और 85 का, तो आपको मिलेगा 80 75। ठीक है, 95 85 का गुणा करोगे तो कितना आएगा 80 75। अब चूंकि हमें दशमलव लगाना है तो देखो दशमलव के बाद 2 अंक इसमें और दशमलव के बाद 2 अंक इसमें, तो टोटल दशमलव के बाद 4 अंक आप लगा दो, मतलब पीछे से 4 अंक छोड़ दो तो 1 2 3 4, तो यहाँ पर दशमलव जाएगी, इससे पहले कुछ नहीं है तो 0 हो जाएगा। तो आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 0.8075। ठीक है, सेंटीमीटर में है तो इसको सेंटीमीटर में ही यहाँ पर लिख देंगे, वर्ग। किसी भी आकृति का जब क्षेत्रफल लिखा जाता है तो उसको वर्ग में ही लिखा जाता है, स्क्वायर में ही लिखा जाता है, इसलिए हमने इसका क्षेत्रफल सेंटीमीटर वर्ग लिखा है, या वर्ग सेंटीमीटर लिख दो। ठीक है, तो इस प्रकार 0.8075 इसको हम, मतलब ए वाला ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। और जब भी दशमलव वाली संख्याओं को पढ़ें तो पढ़ने में भी ध्यान रखना, कुछ बच्चे पढ़ने में गलत करते हैं, कुछ पढ़ देते हैं कि 0.8075 गलत है। ठीक है, दशमलव के बाद वाले अंकों को एक एक करके बोला जाता है, मतलब 0.8075 इस प्रकार बोला जाता है, एक एक नाम उसको लिया जाता है। तो इस प्रकार अपना ये क्या है, अपना क्या है, सप्ताह क्या है कंप्लीट हो जाता है, 10वां सप्ताह। इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अगले सप्ताह के लिए फिर इसी प्रकार की क्या है वीडियो हम अपलोड करेंगे जैसे ही अगला सप्ताह चालू होगा। और अपने क्या चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें इसी प्रकार की वीडियो प्राप्त करने के लिए। धन्यवाद।